चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए हो, आरएनए हो, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड है वो तीन चीजों से बना होता है। एक है पेंटोज शुगर, सेकंड स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन बेस एंड थर्ड स्ट्रक्चर है फॉस्फेट आयन। तीन मेन चीजों से न्यूक्लिक एसिड बनता है। ये पेंटोज शुगर है, सो वी कैन राइट इट 5 कार्बन स्ट्रक्चर। ये जो पेंटोज शुगर है वो मेन दो शुगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड के अंदर बात करेंगे। एक है रिबोज, एक है डीऑक्सी रिबोज। हम सबसे पहले ये दोनों पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। रिबोज 5 कार्बन स्ट्रक्चर है। अगर कार्बन लिखे, पहला कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन हियर CH2OH। ये पहला कार्बन है, इट्स अ फर्स्ट कार्बन। ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन एंड इट्स अ फिफ्थ कार्बन। अब इसके अंदर यहां पर HOH, 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 यहाँ पे H होगा। ये हम लोग इसलिए लिख रहे ताकि हमें कार्बन कीराल मॉलिक्यूल से उसके बारे में बात करें। एंड यहाँ पे फिफ्थ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर हो गया। ये रिबोज है। एंड हम लोग डीऑक्सी रिबोज की बात करें, कार्बन 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 एंड इट्स फिफ्थ कार्बन। हम लोग यहां पर लिख दे HOH, H H H H एंड H। अब आप लोग देखोगे तो ये जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन के अंदर यहां पर OH लिखा हुआ है एंड यहां पर H लिखा हुआ है। जो मेन डिफरेंस है वो यही है। फिफ्थ कार्बन, दोनों जो स्ट्रक्चर है वो दोनों स्ट्रक्चर 5 कार्बन से बने हुए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ पेंटोज शुगर। ये जो शुगर है उसका ये जो सेकंड कार्बन है वहां पर OH है एंड ये जो शुगर है वहां पर H है। इसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव किया गया है, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। इसका नाम है रिबोज। इसलिए इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ डीऑक्सी रिबोज। डी एलिमिनेशन, वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड नंबर के कार्बन है, वो सेकंड नंबर के कार्बन पे दोनों H मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां पर OH की जगह H होता है, इसलिए उसको डीऑक्सी रिबोज कहते हैं। अगर हम लोग यहां पर लिख दे तो RNA के अंदर ये शुगर प्रेजेंट होता है, जबकि DNA के अंदर ये शुगर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हमने पेंटोज शुगर की बात की। चाहे DNA हो, RNA हो, वो दोनों के अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर होते हैं। पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है एंड फॉस्फेट आयन होता है। हमने सबसे पहले पेंटोज शुगर की बात की। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। नाइट्रोजन बेस है वो मेन दो तरह का नाइट्रोजन बेस होता है। एक है प्यूरिन्स, एक है पिरिमिडिन्स।
प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि पिरिमिडिन्स है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन्स के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है एडेनिन एंड ग्वानिन, जबकि पिरिमिडिन है उसका एग्जाम्पल है साइटोसिल, थाइमिन एंड यूरेसिल। प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि इसके अंदर सिंगल रिंग होता है। एडेनिन, ग्वानिन वो एग्जाम्पल है प्यूरिन्स के। पिरिमिडिन्स के एग्जाम्पल है साइटोसिल, थाइमिन एंड यूरेसिल। डीएनए की बात करूं तो डीएनए के अंदर ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं, जबकि आरएनए की बात करूं तो उसके अंदर AUGC, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। उसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ चेंज ये मॉलिक्यूल्स के अंदर है। डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। उसका मीनिंग ये हुआ कि डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता, आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता। सो ये प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स वो नाइट्रोजन बेसिस है, एंड ये जो नाइट्रोजन बेसिस है वो नाइट्रोजन बेसिस वो पेंटोज शुगर के साथ ज्वाइन होते हैं। थर्ड जो मॉलिक्यूल है वो है फॉस्फेट आयन। सो फॉस्फेट आयन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम लोग, सो ये फॉस्फेट आयन है। ये तीन मॉलिक्यूल्स जुड़ने की वजह से न्यूक्लिक एसिड बनता है, फॉस्फेट शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट आयन। सो हम लोग अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो अगर हम लोग ड्रॉ करें, सो सबसे पहले फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। यहां पर एक और बात मैं लिख दूं कि जो फॉस्फेट आयन है वो फिफ्थ कार्बन के साथ ज्वाइन होता है, ज्वाइन विथ फिफ्थ कार्बन। सो यहां पर हम लोग न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सो इट्स फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। ये जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ बेस जुड़ता है, एंड ये जो फिफ्थ कार्बन है उसके साथ फॉस्फेट आयन जुड़ता है। जब ये जो पेंटोज शुगर हो, ये जो शुगर है वो शुगर के साथ जब बेस जुड़ता है सो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लाइक एग्जांपल में यहां पे लिख दूं कि अगर ये जो बेस है वो ये शुगर है, शुगर के साथ अगर बेस जुड़ता है एडेनिन तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड हुआ। न्यूक्लियोसाइड को कहेंगे, अगर ये जो शुगर है वो शुगर हम लोग यहां पर लिख दे कि वो HH है, मतलब ये कैसा हुआ, डीऑक्सी रिबोज शुगर हुआ, तो इसको हम लोग कह देंगे कि ये डीऑक्सी एडेनोसाइन है। डीऑक्सी रिबोज शुगर है उसके अंदर, जब बेस उसके अंदर एडेनाइन जुड़ता है तो उसको कहेंगे डीऑक्सी एडेनोसाइन। जब ग्वानिन जुड़ेगा तो डीऑक्सी ग्वानोसाइन। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। सो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब इस स्ट्रक्चर के साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है, सो मैं यहां पे फॉस्फेट भी ड्रॉ करके आपको दिखाऊं। सो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन यहां पर जुड़ा हुआ है बेस। मैं यहां पे H लिख रहा हूं, माने कि ये जो शुगर है वो डीऑक्सी है।
अब 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट आयन ज्वाइन होता है, सो मैं यहां पर फॉस्फेट आयन भी ड्रॉ कर लिया। अब इसको मैं अरेंज करके लिखूं CH2OH। सो जब ये जुड़ते हैं तब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वाटर वो रिमूव होगा, H2 वहां से रिमूव होगा एंड H2 रिमूव होने की वजह से ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा जिसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ज्वाइन होगा एंड अब जो मॉलिक्यूल बना माने कि शुगर प्लस, मैं यहां पर एग्जांपल के लिए एडेनोसाइन लिख रहा हूं एंड ये शुगर के साथ फॉस्फेट ज्वाइन हो गया, इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ये क्या था? न्यूक्लियोसाइड था। किसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि शुगर प्लस बेस एंड शुगर के साथ ज्वाइन होता है फॉस्फेट। तो ये तीनों जो ज्वाइन होते हैं एंड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो यहां पर अगर हम लोग एडेनिन ले रहे हैं तो इसको कहेंगे, यहां पर शुगर हमने डीऑक्सी लिया है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ डीऑक्सी एडेनोटाइड। ठीक है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड फॉर्म हो रहा था इसलिए साइड लिख रहे थे, यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड। सो अगर वो स्ट्रक्चर डीएनए हो, आरएनए हो, सिर्फ चेंज वहां पर क्या होता है? चेंज ये होता है कि पेंटो शुगर है उसके अंदर हम लोग अगर बात कर रहे हैं आरएनए की तो यहाँ पर रिबो शुगर लेंगे एंड अगर हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए की तो डीऑक्सी रिबो शुगर लेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन बेस की तो डीएनए हो तो एडेनिन, थ्वानिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन लेंगे एंड अगर आरएनए हो तो उसके अंदर एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन लेंगे। फॉस्फेट आयन वो दोनों के अंदर कॉमन होता है, मीनिंग डीएनए हो या आरएनए हो फॉस्फेट के अंदर कोई चेंज नहीं होता। सो अगर हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हो, अगर हम लोग पहले आरएनए की बात करें तो यहाँ पर कैसा शुगर होगा? रिबोज शुगर होगा। नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा? एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिल होगा। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो वैसे ही न्यूक्लियोसाइड के साथ लेकिन फॉस्फेट आयन जुड़ जाएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए की तो यहां पर शुगर कौन सा होगा? डीऑक्सीरिबोज शुगर होगा। नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा? नाइट्रोजन बेस उसके अंदर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिल उसके अंदर होगा। सो यहां पर हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी हमने बात की। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर की डिटेल में बात करेंगे।